हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपकी इस पर क्या क्या आगे चर्चा होने वाली है इस वीडियो में आपको अभी मैं बता देता हूं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएं और आप कमेंट कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी ये बात करेंगे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। सेकंड स्टेप हम ये बात करेंगे कि आपकी सीट कितनी है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, नंबर ऑफ सीट कितनी है, टोटल कितनी सीट है, ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपकी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगेगी, कितने साल का ये कोर्स होता है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। और एक साल में आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली है एकदम एक्यूरेट आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और आपके जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये बताऊं कि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो तो होने ही वाली है, साथ ही जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है तो वो भी इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि हो सकता है आपको भी यहाँ पर कोई नई अपडेट सुनने को मिल जाए, है ना। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि आपकी सीट कितनी है आपके एडिट में, उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की गारंटी बनती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये रूल बुक है, जो है एडिट की रूल बुक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर 5 जो कॉलेज दिख रहे हैं ये आपके सरकारी कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। अच्छे से अंक लाओगे अगर आप, है ना, 38-39 हैं आपके, तो बढ़िया आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उससे कम नंबर पर भी मिलता है, कोई शक की बात नहीं है इस पर। आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से होगी, प्रेफरेंस आप बहुत अच्छे से बनाओगे तो कम नंबर पर भी सिलेक्शन होता है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी कितनी सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपकी यहाँ पर देखो 5 कॉलेज, एक कॉलेज में 500, एक कॉलेज में 100 सीटें हैं, यानी कि 5 कॉलेजेस में आपकी 500 सीटें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, 500 सीटें आपकी टोटल सीट है। अब ये तो बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हुई। अब बात करते हैं आपकी निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी कितनी सीटें हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये 5 कॉलेज आपके यहाँ पर निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेज दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक कॉलेज में कितनी सीट है, 100 सीट हैं, यानी कि लगभग आपकी 500 सीटें लगभग आपकी क्या प्राइवेट कॉलेज में भी हो जाती हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो एनिमल डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस हो गए, है ना। आप यहाँ पर देखो डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय की भी लगभग 100 सीट अलग से है। मतलब आपकी कितनी सीटें हैं, 1100 लगभग टोटल सीटें हैं। ठीक है, 1100 तक किसी स्टूडेंट की रैंक आती है तो उसका तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, है ना। 1100 अगर किसी स्टूडेंट की रैंक आती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूँ तो अगर आपकी 2000 तक भी रैंक आती है तो जी हाँ, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको एक गारंटी दें कि आपका सिलेक्शन, अब हम मान कब सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो अगर आपकी 1100 तक रैंक आती, 1200 तक भी आपकी रैंक आती है तो आप ये मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा 100%, कोई भी नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने में। ठीक है, अगर आपकी 2000 तक भी रैंक आती है तो आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। और जितने भी मैंने टेलीग्राम में आपसे डाउट्स पूछे हैं, आपको जितने भी यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, सारे के कमेंट में यही आ रहे थे कि सर एडिट और MPPAT दोनों की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, ये आप हमें बता दीजिए। इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी वो डाउट आपका मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले आप ये देख लीजिए, जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट बनानी नहीं आती है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट और प्लस आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। मात्र कितने रुपए में, मात्र 59 रुपीज़ आप देकर यहाँ पर आप मेरे से कम नंबरों पर सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे आपको बताऊँ कम नंबरों पर, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज भी किए कि सर आप कम नंबरों पर सिलेक्शन कैसे दिलवा सकते हैं। तो आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर दिलवाया भी है। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि जिनके अच्छे अंक भी आते
हैं, पर उन्हें काउंसलिंग या फिर प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। आप समझ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नए नए हैं, उन्हें काउंसलिंग करना नहीं आता है। काउंसलिंग वो गए ऑनलाइन वाले भैया को कहा कि सर भैया यहाँ पर आप हमारे कॉलेज फिल कर दो, है ना। भैया ने कुछ भी फिल कर दिया, हो सकता है प्राइवेट कॉलेज को फिल कर दिया, पहले प्राइवेट के पेमेंट सीट फिल कर दिया। तो अच्छे अंक भी हैं अगर आपके, है ना, 25 30 35 तक भी अच्छे अंक आते हैं आपके, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में पेमेंट सीट मिल जाती है। ये कोई बात नहीं हुई, आपके अच्छे अंक हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर आपके 25 से 30 के बीच में भी आते हैं या 25 से कम आते हैं जो ST कैटेगरी में है, तो उनके सिलेक्शन होने के चांस बन जाते हैं और बढ़िया कॉलेज में मिल जाते हैं। आपको हो सकता है गवर्नमेंट में पेमेंट सीट मिल जाए या फिर गवर्नमेंट में फ्री सीट मिल जाए अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाते हो। तो आपको यहाँ पर आपसे अगर बनाते नहीं आता है तो आप 59 रुपीज़ पे करके मैं आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दूंगा, और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगने वाले हैं आपको यहाँ पर सारी एक डिटेल बना कर दूंगा। और अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी वक्त आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप इस पर अपने डाउट्स, या फिर आपको नहीं भी पे करना है तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप ये कोर्स लीजिए। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको कम नंबरों पर और अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने पर सिलेक्शन मिल सकता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी को नीड है तो आप इस QR कोड पर पेमेंट कर दीजिए 59 रुपीज़ और मुझे व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आपको कुछ ही घंटों में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रैंक कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। इससे ये होगा कि आपके कम नंबर पर भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। यहाँ पर बताऊं तो फ्रेंड्स, आपका लगभग अभी 10 से 12 दिन लगने वाले हैं आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने में। अभी रक्षाबंधन आ गया, आज रक्षाबंधन है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की। तो यहाँ पर अभी 10 से 12 दिन आपके लग जाएंगे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने में। ठीक है, अब तो ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आप आई होप ये समझ गए होंगे, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके मैं सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइनिंग का यहाँ पर आपको बेनिफिट बताता हूँ। आपकी उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आप सीधा ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ें देता रहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी प्रोसेस आपको मैं समय समय में वहाँ प्रोवाइड कराते रहता हूँ। आपके जैसे ही बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हैं जिन्होंने यहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया है ना। तो आप भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कहाँ से ज्वाइन होना है, सिंपल सा, आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम ग्रुप की आपको जो है लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी काउंसलिंग में आपको करना क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि काउंसलिंग में करना क्या होता है और काउंसलिंग कब होगी, ये पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना होता है, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़। आपको काउंसलिंग जब होगी तो यहाँ पर आपका फिर से एक नई रूल बुक आएगी आपको एडिट PEB की तरफ से। तो यहाँ पर जैसे ही काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, आप फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताऊं कि काउंसलिंग में होता क्या है। तो जैसे ही आप काउंसलिंग कराओगे आपको यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें, आवेदन क्रमांक और फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वहाँ पर कॉलेज फिल करने रहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ता, आपको कॉलेज फिल करने पड़ते हैं। कैसे फिल करने पड़ते हैं, वहाँ पर एक बॉक्स दिया रहता है। अभी जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी मैं आपको मोबाइल में ही काउंसलिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप उसी तरीके से आप करवा सकते हैं अपनी काउंसलिंग, या कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है अपनी है ना सारी चीज़ें डालकर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको काउंसलिंग में क्या करना रहता है कि आपको कॉलेज फिल करने रहते हैं अपनी रैंक और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कि आपके कम अंक आए हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। प्राइवेट मिल सकता है कि गवर्नमेंट मिल सकता है, कि प्राइवेट में पेमेंट मिलेगी कि गवर्नमेंट में फ्री सीट मिलेगी। ये आपको पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कम नंबरों पर या फिर आपके ज़्यादा रैंक है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज फिल करिएगा। फिर से आपको बताता हूँ, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 59 रुपीज़ में। ओनली 59 रुपीज़ है, आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पर फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आप इतने रुपीज़ तो आप किसी के लिए ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बात नहीं होती है ना। अब यहाँ बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस कितनी लगती है प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी एक कॉमन डाउट है
कि सर फीस कितनी लगने वाली है, तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप रूल बुक में देखिएगा, यहाँ पर सब इन्होंने मेंशन करके रखा है कि आपकी एक साल में कितनी फीस लगने वाली है। आपको एक साल में 2 बार फीस पे करनी रहती है, फ्री सीट में चाहे पेमेंट सीट में, ठीक है। 2 साल का आपका ये डिप्लोमा कोर्स होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो प्रथम वर्ष है ना, यहाँ पर दिया है, यानी कि 1 साल का यहाँ पर फीस दी गई है। यहाँ पर आप देखो प्रथम वर्ष के पहले 6 माह में आपको फ्री सीट में, अगर आपको फ्री सीट अलॉट होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों में फीस उतनी ही लगनी है। आपको चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट मिले चाहे प्राइवेट कॉलेज में फ्री सीट मिले, फीस उतनी लगनी है। फीस यहाँ पर आपकी यहाँ पर बढ़ेगी घटेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं प्रथम वर्ष के 6 माह में आपकी 55,640 फीस लगने वाली है फ्री सीट में, और पेमेंट सीट में यहाँ पर 75,640 यहाँ पर आपकी फीस लगने वाली पेमेंट सीट के। पेमेंट सीट में कितने साल में? पहले साल के 6 माह में, ठीक है, यानी कि आधा साल में आपकी इतनी फीस लगेगी। फिर पहले साल के दूसरे 6 माह में आपको 45,000 लगेगी फ्री सीट में, पेमेंट सीट में 65,000 लगेगी। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप अपने जो है मोबाइल का यहाँ पर आप डाटा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर डाटा दिया है आपको क्लियर तरीके से देख पाए, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय वर्ष में कितनी लगेगी, 45,750 फ्री सीट में, पेमेंट सीट में 65,750, ये आपकी फीस लगने वाली है। पेमेंट सीट में कोई फ्री और पेमेंट में कोई अंतर नहीं रहता है, आपको बता दूं, ठीक है। फ्री सीट में बस क्या है, थोड़ी कम फीस लगती है, पेमेंट सीट में ज़्यादा फीस लगती है, बाकी और कोई अंतर नहीं रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं पता है कि स्कॉलरशिप इसमें मिलती है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और अभी आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिन्होंने एडिट का एग्जाम दिया था, उनके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और आपको मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट वीडियो ही बताने वाला हूँ, जैसे आपने देख लिया तो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप बताऊँ कि स्कॉलरशिप के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि आपको कोई भी स्कॉलर नहीं मिलने वाली है। इसमें आपने जितने पैसे यहाँ पर पेमेंट किए हैं, आपको 1 रुपया भी यहाँ से वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको फ्री सीट मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ्री सीट में आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे उसी सिर्फ फैकल्टी के लिए, है ना। तो आप अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आपसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते नहीं आती है तो मात्र ओनली 59 रुपीज़ में आपको आपकी रैंक, कैटेगरी और स्कोर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट मैं बना कर दूंगा, जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के 100% चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपने मेरा नंबर यहाँ पर नहीं नोट किया है तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। और यहाँ पर सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर आप अपना रिजल्ट सेंड कीजिए एडिट का, मैं उसको एनालिसिस करने के बाद आपको मैसेज करूँगा कि आपका सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। और आप जैसे ही 59 रुपीज़ पे करते हैं, मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसी व्हाट्सअप नंबर पर, और प्लस आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी। और इससे क्या आपको बेनिफिट होगा, सबसे पहले आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आप मुझे हमेशा ऑल टाइम कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे। अगर आपको कॉल नहीं करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट है, आपने मुझे पेमेंट की है, इसलिए मैं आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको 100% मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपका, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी और डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।